सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आई एम राशिद बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यार अभी मैं जस्ट क्लास से आ रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:15। तो इस वीडियो भी आजकल बहुत कम आ पा रही है क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो अपन प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो इसलिए वीडियो सिर्फ संडे को ही आ पाएगी। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 1-2-3 वीडियो बना दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस को लेके। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होगा 2023 का, मतलब जो अभी 22 में एडमिशन ले रहे हैं इनका क्या सिलेबस है और इनके में क्या चेंजेस हैं और सब्जेक्ट कितने हैं और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं आंसर या फिर नहीं, या फिर इसके कोई इंग्लिश बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो आज हम ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। वक्त की बहुत कमी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो सब्जेक्ट है सिर्फ 5, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट होता है आपका पदार्थ विज्ञानम, दूसरा होता है अष्टांग हृदयम। और अष्टांग हृदयम वैसे तो अष्टांग में पहले 30 चैप्टर हुआ करते थे, अब उसमें से 15 कर दिया गया है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा हो गया आपका रचना शारीर। रचना शारीर में आपका आयुर्वेद होता है और मॉडर्न में उसका एनाटॉमी होता है। और तीसरा होता है फिजियोलॉजी, उसको बोलते हैं क्रिया शारीर, तो उसमें भी मॉडर्न आता है और आयुर्वेद आता है। और उसमें आपका है संस्कृत है। और ये जो अष्टांग है ना, तो अष्टांग में ही इसके 15 और चरक के 15। चरक भी एक सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में, जिसको फर्स्ट ईयर में ही ऐड कर दिया गया है क्योंकि आप लोगों का सेशन है वो 1.5 साल का है। तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट सेकेंड ईयर से फर्स्ट में मैनेज किए गए हैं, तो उसमें से भी एक चरक है। नहीं तो पहले हम ये पढ़ा करते थे, ये अष्टांग हृदय में पहले ये हमें 30 पढ़ना होता था, 30 चैप्टर इसके। अब आपको इसके 15 पढ़ने होते हैं। और एक सेकेंड ईयर में बुक आती है चरक, चरक संहिता। इसकी 12 अध्याय, आपको 10 to 12 अध्याय पढ़ने हैं। इसके 15 और इसके 10 या 12 तो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब आपका जो पहला था पदार्थ विज्ञान, तो ये है आपकी पदार्थ की बुक, आप देख लो इसको। और फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी बुक्स की, आप ये बुक से पढ़ना। ये काफ़ी अच्छे बुक्स है, मार्केट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो पूरी हिंदी है, आप देख लो। और हिंदी में आप पढ़ोगे तो बेहतर होगा। जो चीज़ हिंदी में उसको हिंदी में पढ़ोगे तो ईजी होगा समझना। अगर तुम जैसे रचना शारीर है, तो रचना शारीर का मॉडर्न पार्ट होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को आप BD-84 वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब हिंदी को हिंदी में पढ़ोगे तो बेहतर होगा। आपको दिक्कत है हिंदी में, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा बुक्स। दूसरा है आपके पास रचना शारीर, तो ये है रचना शारीर की बुक हिंदी, ये भी बुक है और इसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा। और इसके मॉडर्न में आते हैं आपको BD-84 की एनाटॉमी बुक, आपको BD-84 आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं। तो अभी अपने पास 2 है, अभी 2 जूनियर ले गए हैं। और ये सबसे भयंकर, जो इसमें सारे बच्चे परेशान होते हैं, ये संस्कृत की बुक है। संस्कृत काफ़ी टफ हो जाता है बच्चों के लिए। संस्कृत में काफ़ी सारे, संस्कृत आपको 0 से स्टार्ट करना होगा। अगर जो बच्चे संस्कृत पहले पढ़े हैं उनके लिए इजी है, और जो नहीं पढ़े आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज और ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके वाइवा भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को इसके वाइवा भी देने पड़ेंगे। NCISM का रूल है ये। जो मैंने आपको बताया था अष्टांग हृदयम, तो अष्टांग में तो ये एक ऐसी बुक है, इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें अष्टांग और चरक, जैसे मैंने ये आपको जो दो बुक दिखाई थी, ये इसके 15 अध्याय और इसके 12 अध्याय, मतलब इसके 15 चैप्टर और इसके 12 चैप्टर। तो ये 2 बुक को मिला के एक कंबाइंड फॉर्म बनाया गया है। ये वो है ये संहिता अध्यायपन, ठीक है। तो ये बुक आप ज़रूर लेना, ये बेहतर किताब है क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है। आपको 2 बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस ये एक ले जाओ और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मैंने अपने जूनियर से मांग कर लाया है, तो क्योंकि हमारे टाइम ये होता नहीं था, तो आजकल ये मिल जाएगा आपको मार्केट में। इसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा। और आपकी ये है क्रिया शारीर, क्रिया शारीर की आयुर्वेद बुक है ये, और इसके राइटर हैं गोविंद प्रसाद जी।
तो ये भी बुक आपको मिल जाएगी। और इसका मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है, शंभुलिंगम, ये मोस्ट फेमस बुक है। जैसे एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया है, तो वैसे ही फिजियोलॉजी के लिए ये बहुत फेमस है। लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा मार्केट में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको फिजियोलॉजी के लिए AK जैन की बुक आती है, आप वो भी पढ़ लेना। इजी लैंग्वेज होता है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है और कैरी करने के लिए मुश्किल होता है, तो आप AK जैन ले सकते हो, वो ईजी होता है। तो यार ये सब थी सारी बुक्स, ठीक है। आपने वो ये सारी बुक्स थी, तो आपने जैसा बुक्स को देखा। और बात रही बुक्स की, तो मैं इन सब की फ़ोटो लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाकर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और ये सारी बुक्स आप परचेज़ कर लेना, और इनसे पढ़ोगे तो इजी होगा। और भी कॉलेजेस में बहुत सारे तरह तरह के बुक प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन कोशिश करना जिसकी लैंग्वेज हिंदी हो और इजी हो वो आप परचेज़ करना। मैंने इससे पढ़ा है और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, तो आप ये ले सकते हो। हाँ, तो यार जैसा था कि मैंने आपके साथ सब्जेक्ट शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख लेना सब्जेक्ट्स। आपको फिर भी अगर डाउट होते हैं, और बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि क्या हम इन सारी चीज़ों की इंग्लिश बुक अवेलेबल है, तो हाँ यार, इनके सारे इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे आसानी से। PDF शायद आपको मुश्किल होगा कि गूगल पे अवेलेबल हो, चेक कर लेना। मैंने कभी चेक नहीं करा, PDF से मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं हमेशा बुक प्रेफर करता हूँ। और बच्चों का सवाल होता है कि हिंदी इंग्लिश को लेके, तो जैसे ये मेरा बैचमेट है, तो हेलो कर दो। हेलो। तो ये इसको भी, जैसे आप लोगों के डाउट्स हैं कि क्या एग्ज़ाम्स हिंदी में होते हैं और पढ़ना कैसे है, हिंदी में क्या दिक्कत होती थी, तो ये आप बताएगा आपको। मैं इसमें एडमिशन लिया तो मैं ये सोच रहा था कि ये इंग्लिश में होगा कोर्स। तो जब मैं एडमिशन किया यहाँ पे तो पूछे कि इंग्लिश में है या हिंदी में कोर्स है, तो वहाँ पे बोला कि आप किसी में भी पढ़ सकते हो। तो एडमिशन ले लिया मैं। उसके बाद फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई, तो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद सारा का सारा जो भी टीचर्स पढ़ाते तो हिंदी में पढ़ा रहे थे। मतलब इसको यार मिला जुला के, जैसे एक बेसिक आपको भी, जैसे आप भी एडमिशन लोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। एक तो इसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी और हिंदी में है, तो बहुत दिक्कत होगा। टर्मिनोलॉजी आएंगी हिंदी, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत होता है। इसको भी सेम प्रॉब्लम था, तो इसने कैसे मैनेज करा ये सुनिए आप। तो मैंने सारा बुक्स इंग्लिश में खरीदा। इंग्लिश में खरीदने के बाद सब पढ़ रहे थे इंग्लिश में, मगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इन्होंने इंग्लिश को, तो इंग्लिश में कैसे तुम इंग्लिश का जो ये प्रॉब्लम था कैसे क्लियर किया, ये बताओ बच्चों को। तो मैंने क्या किया कि टीचर्स से पूछे कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तुम क्या करो। तो सबसे पहले टीचर्स बोले कि आप जो भी बुक्स हिंदी में खरीदो। फिर मैंने हिंदी में सारा बुक्स खरीदा। पहले इंग्लिश में था, इंग्लिश में चीज़ें क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही थी, इंग्लिश में पढ़ रहे थे मगर टीचर्स पढ़ा रहे थे हिंदी में, तो वो भी दिक्कत आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब बुक्स फिर मैंने हिंदी में खरीदा। हिंदी में खरीदने के बाद तो सबसे पहले फिर मैंने क्या किया कि मतलब इन्होंने इंग्लिश में खरीदा, फिर हिंदी में खरीदा दोबारा। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप एक लैंग्वेज डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना किस में है। मैं प्रेफर करूँगा आपको हिंदी, क्योंकि ये आयुर्वेद है, हिंदी में बना है, तो हिंदी में पढ़ना इसे ईजी होता है। अगर आपको इसे इंग्लिश में पढ़ना है तो आप साउथ के कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हैं, साउथ बेहतर है अगर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अगर आप हिंदी में ले लियो तो यार कोशिश करो कि हिंदी में ही पढ़ो। अब हम भी CBSE से पढ़े थे, अपन लोग भी CBSE के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मुश्किल हुआ, लेकिन हमने हिंदी ही चुना क्योंकि यहाँ पर हिंदी ईजी लगा मुझे। बात क्लियर है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस था उसको मैंने निकाला। फर्स्ट ईयर सिलेबस निकालने के बाद उसके बाद टॉपिक वाइज मैंने उसको तैयारी किया और नोट्स बनाया, और हिंदी में ही बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी हिंदी को यानी पूरा पढ़ नहीं पा रहे थे, छोटा छोटा करके एकदम टॉपिक करके मैंने हिंदी में ही तैयारी किया। उसके बाद फिर यानी लिख के पढ़ाई किया। एकदम जो भी टॉपिक था तो लिख के पढ़ने से थोड़ा बहुत चीज़ें, ये वर्ड जो हिंदी का होता है वो भी समझ में आने लगता है। हुई ना क्लियर। तो बात सीधा ये है कि भाई क्लियर हो जाएंगे, तुम इसका टेंशन नहीं लेना, तुम शुरू करो पढ़ाई बस। हाँ, और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम में होगा नहीं, मगर ना तुम लगातार कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना तुम अगर रेगुलर करते रहोगे ना तो आराम से हो जाता है एकदम। फिर हिंदी समझ में आ जाता है, फिर वर्ड भी अपने आप पता चल जाता है कि आराम से कर सकते हो, आराम से हिंदी लैंग्वेज। मिला जुला के बात इनका भी यही है और मेरा भी कहना यही है कि हो जाता है मैनेज। आप लोग बस एक बार हथियार उठा लो, चलाना खुद ब खुद सीख जाओगे। पढ़ाई स्टार्ट करो, और बाकी ये सारी बुक्स जो मैंने दी हैं ये आप लिंक चेक कर लेना, आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगी। और पढ़ाई स्टार्ट करो, और जिनको कॉलेज अलॉट हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ।
और जिनको नहीं हुए वो पढ़ाई करो दोबारा और अगले टाइम ट्राई करो नेक्स्ट ईयर। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी मैंने चीज़ें बताई बुक्स आप इसे बाई कर लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहीं क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कहीं नहीं हुई हैं, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, सी यू।